वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ बाज़ मामलात पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का आमूमी रवैया ऐसा है कि हर मामले पर खत लिख देते हैं। खत जिसे लिखा जाता है उसे बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। राना सनाउल्लाह ने कहा, आज खुद नोटिस के नाम पर जिसे दिल चाहता था अपने सामने खड़ा कर लेते थे। अदलिया में ऐसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना असूल हमने तब्दील नहीं किया। जजेस ने सीनियरिटी पर अपनी तजावीज़ दी हैं जिस पर अमल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती और तबादलों पर खुद फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा, हुकूमत को जज के बयान पर इजहार अफसोस और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो हमें अदलिया का एहतराम बरकरार रखना होगा। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस का कहना है, आफाक अहमद के उकसाने पर कराची में मालबरदार गाड़ियां जलाई गईं। कोरंगी में मालबरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद को डिफेंस से गिरफ्तार करके थाना कोरंगी मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लांजी में हैवी गाड़ियों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने 2 ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। ट्रकों को जलाए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। शहर के 3 दाखिली रास्ते पोर्ट कासिम, हब चौकी, न्यू सब्जी मंडी रोड को बंद कर दिया। मरकजी शाहराह बंद होने से बैरूनी शहर से आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डंपर टैंकर्स जलाए जाने के वाक़यात का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG पुलिस कराची से रिपोर्ट तलब। कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। कराची के शहरी डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 1.5 माह में 100 से जायद जानें चली गईं। 16 बरस से पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार है। ना अहली ऐसी के ट्रैफिक कानून पर भी अमल नहीं करा सकते। कराची में ना गवर्नेंस है ना आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है। कराची के नौजवानों की तालीमी नस्लकशी की जा रही है। दोहरे डोमिसाइल बनाकर दाखिलों तक से महरूम किया जा रहा है। अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां तेज। महमूद खान अचकजई की रिहाइश गाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन के एजाज में शाहिया शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से आम इंतखाबात के मुतालबे को मौसर बनाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ा सरकारी दौरा। मुत्तहिदा अरब इमारात से वतन वापसी। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर, नायब सदर और सरमायाकारों से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का आलमी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती पर इत्तेफाक। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन सलामती पर जामे मुज़ाकरात। 2 रियासती हल की हिमायत। फ़लस्तीन के लिए देरपा और जामे अमन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव सब सवाल पजीर। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। CSS 2024 के नतायज जारी होने से कबल नए इम्तहानात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। दौरान समाअत चेयरमैन FPSC ने कहा कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नताइज का ऐलान कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तुलबा के हकूक मुतासर हो रहे हैं, इसको कोई नहीं देख रहा। रिजल्ट्स लेना तुलबा का हक है और FPSC इसको रोक नहीं सकती।
Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. Please convey to the Honorable Judge, this is not acceptable to the Parliament. 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी, 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम। स्पीकर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स पर रूलिंग, कहा पार्लियामेंट की हुर्मत पर किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे। आज एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें हाईकोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने कमेंट किया, किसी को यह हक नहीं कि पार्लियामेंट के मुतालिक कोई ऐसा बयान दे। 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, जज को पैगाम पहुंचा दिया जाए, ये काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन लीडर की तकरीर पर जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की तो इस पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को खत लिख दिए हैं कि कमेटी के नाम दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर से मुलाकात, दुतरफा ताउन बढ़ाने और अवामी सतह पर ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुर्तगाल के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। तारीख में पहली बार IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल सेक्टर में तब्दीली चाहती है। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज़ाद अदलिया के लिए जदोजहद कर रहे हैं। IMF वफ्द को बताया कि अदलिया के लिए किसी इदारे से ऐसे मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं। हलफ का तकाजा है कि हम किसी किस्म के सवालात के जवाबात ना दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफ्द से जजेस की तैनाती से मुतल्लिक भी बात हुई। वफ्द को बताया कि हाई कोर्ट एक खुद मुख्तार अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज नहीं कर सकती। वफ्द को बताया कि पहले चीफ जस्टिस सब तैनातियों में अहम किरदार अदा करते थे, अब जुडिशल कमीशन में पार्लियामान की भी नुमाइंदगी है। IMF वफ्द ने प्रॉपर्टी राइट्स और मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाने के 2 मामलात की निशानदेही की। उन्हें बताया कि प्रॉपर्टी मामलात के लिए अलग से सिविल कोर्ट बनाने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जायदादों के केस सुनने के लिए मखसूस बेंच बनाने की तजवीज़ है। IMF वफ्द ने गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। उन्हें बताया कि इस पर काम कर रहे हैं, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। IMF ने ताउन का वादा किया है। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म के खत का जवाब देने से गुरेज, बानी PTI के खत का जवाब भिजवा दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने कहा कि बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भेज दिया है। कमेटी को लिख दिया कि खत में इंतखाबात के हवाले से संजीदा नोयत के इशूज उठाए गए हैं। इस खत को केस की सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला अब आईनी बेंचेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, खत की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने USB में सबूत भी दिए। खत का IMF वफ्द से कोई ताल्लुक नहीं, किसी को राय के इजहार से रोक नहीं सकता, ये पुरानी आदतें हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जजों के खतूत के सवाल पर चीफ जस्टिस का जवाब। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने कहा, मुझसे पहले जजेस का खत मीडिया को मिल जाता है, खत अभी खोला भी नहीं था कि खबर TV पर चल रही थी। इस मामले में कसूर चीफ जस्टिस का है, क्योंकि मैं बतौर सरबराह उनके मसाइल हल नहीं कर पा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस ने कहा, हलफ उठाने के अगले ही दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों को घर बुलाया था। वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंडा नंबर 1 है। आजाद अदलिया पर यकीन रखता हूँ। मुल्क में आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। IMF वफ्द हकाइक जानने की कोशिश जरूर करेगा। रऊफ हसन कहते हैं, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। जमान पार्क में IMF वफ्द की बानी PTI से मुलाकात हुई थी। बानी PTI ने कहा था, फंड जरूर दें, लेकिन फेयर इलेक्शन को जरूर देखें। मुल्क में जमहूरियत हाईजैक हो चुकी है, अदलिया की खुद मुख्तारी नजर नहीं आ रही। अदलिया को एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया है। IMF वफ्द को रूल ऑफ लॉ से मुतल्लिक कोई खदशात नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, IMF मिशन 26 में आने तरमीम को देखने नहीं आया। ICC की तरह IMF को भी हम मुतमईन करेंगे। आजम साहब, जो मैंने आज बात की थी ना, जिन्होंने 2014 में भी ये बात की थी, जिन्होंने कहा था जाली असेंबलियां, ये नहीं हो सकता कि जब उनकी गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली नहीं है, जब किसी और की गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली। इस तरह नहीं हो सकता। तो इसलिए आई हैव टेकन अ एक्सेप्शन। फिर वापस भी आ जाते हैं, फिर आके तनख्वाहें भी ले लेते हैं। जो नहीं लेना चाहता लिख के दे दे, नहीं मिलेगी।
तनख्वाहें बढ़ने का बिल मंजूर, पीटीआई का एहतजाज। स्पीकर ने कहा जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे। कौमी असम्बली की 314 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में सिर्फ एक रुकन का तनख्वाह न लेने का इंकशाफ। नवाज शरीफ, उमर अयूब समेत ऐवान के 313 अरकान माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी की आसफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाह वसूल नहीं कर रही। तमाम अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों के मामले पर मुत्तहिद हो गए। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, नेशनल पार्टी समेत तमाम जमातों के अरकान ने तनख्वाहें बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा वुज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान 7वें HNSCC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया और कई अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। सदर एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। पीटीआई ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक ढेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुलबा तकरीब से खिताब। कहा तुलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। किसी के जाती मकासद के लिए ईंधन मत बनना। कुछ रोज कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। इनका काम लोगों की खिदमत करना है। ये लोग मुखालिफिन पर जाती हमले कर रहे हैं। केपी के बच्चे मुझे दरखास्त भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। केपी, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के बच्चों को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। बासलाहियत बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जस्टिस गुल हसन का नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ज़ेर गौर आएगा। चीफ जस्टिस की वजाहत। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में एक नाम शामिल करने पर एतराज किया था। मेरी नज़र में वो नाम सीनियरिटी में नहीं आता, लेकिन क्या अपनी राय देने के बाद सीना पीटना शुरू कर देता। जजेस सीनियरिटी पर अपनी राय दे चुका हूँ। केस आया तो बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। ट्रांसफर को सीनियरिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस जहाज आफरीदी ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास से अगर 4 अरकान ना जाते तो जजेस तैनाती के हवाले से नताइज मुख्तलिफ होते। अगर जजेस बाइकआउट ना करते तो एक बेहतरीन जज सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। पेशावर हाई कोर्ट से सीनियरिटी में दूसरे नंबर के जज सुप्रीम कोर्ट में आते, ना कि चौथे नंबर के। अगर चौथे नंबर के जज को वोट ना देता तो वो भी जज नहीं बन सकते थे। साथ ही जजेस को दरखास्त की थी कि सिस्टम को चलने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों को लाहौर की नामजदगियों पर एतराज था। जुडिशल कमीशन ने लाहौर से तैनाती नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियरिटी का मसला भी जजेस के एतराज के मुताबिक डील की। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका है। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं। पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। किसी शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा मुल्क में 1973 का आइन बना। 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ अदवार के कानून का जायजा लिया गया। अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। भारत की मिसाल दे रहे हैं। वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील सलमान राजा से इस्तफसार किया क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए। सलमान राजा ने कहा इसकी मिसालें मौजूद हैं। तामीरी 9 के बाद नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कर दिया गया। शानदार आतिशबाजी, खूबसूरत लेजर शो का एहतमाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह IMF का हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। सरकारी अफसरों के असासे जाहिर करने के लिए मजीद मोहलत देने से इनकार। वजारत खजाना से कर्ज प्रोग्राम का बेंच मार्क पूरा करने का भी मुतालबा। IMF के दबाव पर असासे जाहिर करने के मुसवदे पर मुशावरत शुरू। वजारत खजाना और काबीना डिवीजन ने मुसवदे पर काम शुरू कर दिया।
ड्राफ्ट बनाकर आलमी मालियाती इदारे को दिया जाएगा। IMF सिविल सर्वेंट एक्ट में भी तरमीम चाहता है। फरवरी तक सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम करके अफसरान के असासे डिक्लेयर करना कर्ज प्रोग्राम का बेंचमार्क है। अफसरान को अपने बच्चों के तालीमी इदारे, आमदन और अहले खाना के असासे जाहिर करना होंगे। कौमी असम्बली इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल और तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब के नाजेबा अल्फाज हज़फ करा दिए। उमर अयूब ने कहा PTI के लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है। हुकूमत महंगाई कम होने के दावे करती है। आवाम में निकलें, आपको पता चलेगा महंगाई कम हुई है या ज्यादा। PTI रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। कच्चे के डाकुओं को तो पंजाब पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। इन्हें खैरात में सीटें और हुकूमत दी गई। इदारे जब पार्लियामान की तौहीन करते हैं तो स्पीकर क्यों नहीं बोलते? एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय होने के बारे में मुझे मालूम नहीं। मुल्क के लिए हम सियासी जमातों के साथ अलायंस जरूर बनाएंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटों पर डाका डाला गया। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब इमारात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अफरात ज़र की शरह कम होकर 2.4% पर आ गई है। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। वज़ीर आज़म की कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। कहा पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन चुका। पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बामानी सरमायाकारी इश्तिराक खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का कहना था गजा में नस्लकशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया जिसमें 50,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म कहते हैं 1967 से कबल की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। गजा अलनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। मसला फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। 2 रियासती हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। लोगों के मसाइल को हल करने से पहले अपने इदारे को दुरुस्त किया जिसके अच्छे नताज निकले। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद कहते हैं हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पहले रोजाना हमें 4 से 5,000 शिकायत आती थी लेकिन अब 100 से 150 के करीब हो गई हैं। बिजनेस कम्युनिटी से माफी मांगता हूं जिसके खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई हुई हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। पार्लियामानी कमेटी में ही नाम भिजवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलोचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रही हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए था अपोजिशन लीडर से इस हवाले से बात करके 3 नाम आगे भेजते। वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ नहीं हुआ। आईनी तकाजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का अमल 45 रोज में मुकम्मल हो। हमने पार्लियामानी कमेटी के लिए खत भी भेजे हैं। जैसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी हम अपने नाम भेजेंगे। हमारी तरफ से नामों पर गौर जारी है। आईनी तकाजा है हर पोजीशन के लिए 3 नाम जाएंगे। अभी तक नामों पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। कराची के नौजवानों से सूबे और मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कराची वालों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढा रखा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब। कहा कराची के नौजवानों को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। रोजाना नया जुल्म और रुझान सामने आ रहा है। हम तो नौकरियों पर कोटा सिस्टम को रो रहे थे, अब ये प्रोफेशनल जामियात तक पहुंच गया है। सिंध के शहरी इलाकों में सूबाई हुकूमत का रवैया सबके सामने है। कोटा सिस्टम शहरों में रहने वालों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद करता है। एक 160 में से 80 गाड़ियों का काफिला पारा चनार पहुंच गया। ताजा रहनुमा हाजी इमदाद कहते हैं तेल, गैस और अद्वियात की गाड़ियां, मेडिसिन की गाड़ियां वापस भिजवा दी गईं। कम गाड़ियों के काफिले से अवामी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। कुरम के मामले में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों ने शिरकत की। गवर्नर फैसल करीम कुंजी कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना जिला तक संभालने के काबिल नहीं। KP असम्बली और काबीना में अमन अमान के मामले पर कभी बात नहीं हुई।